पंचवर्षीय योजनाओं का रायता। आज का मेरा सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट दोस्तों, आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, सबसे क्लासिक पार्ट दोस्तों, यह है पंचवर्षीय योजनाओं का रायता। पहला सवाल, पंचवर्षीय योजना। 10 सवाल होंगे, 10 की 10 गर्दा उड़ाने वाले सवाल होंगे। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हैरड डोमर पर। अब सुनना इसका पोस्टमार्टम, हैरड डोमर मॉडल पर आधारित है। कब लॉन्च होती है? 1951 से 1956 के बीच में लॉन्च होती है। किस पर बल दिया गया? कृषि के ऊपर बल दिया गया। अगर पूछे इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा हुआ? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। लिख लेना, यही पेपर में आता है दोस्तों। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है दोस्तों, इनके बारे में कौन सी पंचवर्षीय योजना में बात की गई है? वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? तो मेरे रसगुल्लो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में बात की गई। कब स्टार्ट होती है? 1956 से 1961 के बीच में। किस मॉडल पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अब पूछ ले अगर तुमसे, क्या दोस्तों इसमें सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है? इसमें बल दिया गया है उद्योग के ऊपर। किसके ऊपर? उद्योग के ऊपर इसमें बल दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज, बताओ किस समिति की सिफारिश पर आती है? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। और रसगुल्लो कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट होती है राजस्थान के नागौर से। कहां से? राजस्थान के नागौर से। और देखिए, सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में। तो अपने आप दोस्तों, ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, वो अपने आप इसके अंदर आ गई। इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो लिख लेना, बोकारो। और ये बोकारो दोस्तों कहां पर है? झारखंड के अंदर है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में 3 प्लांट लगते हैं। एक है दुर्गापुरा रसगुल्लो, जो कि कहां लगता है? जो लगता है आपके वेस्ट बंगाल के अंदर। दूसरा लगता है दोस्तों, लिखिएगा भिलाई। ये भिलाई कहां लगता है? छत्तीसगढ़ के अंदर लगता है भिलाई। और तीसरा लगता है दोस्तों, नोट कीजिएगा, वो है हमारा कौन सा? दुर्गापुरा, भिलाई। और एक लगता है मेरे दोस्तों, दुर्गापुरा किसके सहयोग से? इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया। भिलाई मेरे रसगुल्लो लिख लेना, ये लगाया किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और राउरकेला जर्मनी के अंदर लगा है दोस्तों। राउरकेला ओडिशा के अंदर लगा है जर्मनी के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से। चारों के चारों सवाल नोट कर लो, छाप लो, जो तुम्हें करना है कर लो, जैसे तुम्हें याद हो कर लो। ये सवाल पेपर के अंदर दोस्तों सीधा सीधा टपकने वाला है। ये चारों के चारों प्लांट, तुम्हारा जो भी एग्जाम होना, कोई ना कोई एक प्लांट तुम्हारे लिए दोस्तों निर्णायक साबित होगा। फिर सुन लो, दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल उत्तराखंड की सहायता से, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस की सहायता से, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी की हेल्प से, बोकारो दोस्तों झारखंड रूस की सहायता से। ये तीनों की तीनों सेकंड 5 ईयर प्लान में, और ये दोस्तों किस में है? ये ध्यान रखना, तीसरे 5 ईयर प्लान में। और इसकी दोस्तों समय अवधि कब से है? 1961 से 1966। अगर पूछ ले चीन का 1962 का युद्ध, पाक दोस्तों नल्ले के साथ 1965 का युद्ध, कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना। वार्षिक योजना या फिर प्लान हॉलिडे, देखिए 3 बार आता है दोस्तों। एक तो 1967, 68 और 69, 3 तो ये वर्ष हो गए। एक लिखिएगा 1979 और 1980। रोलिंग प्लान। क्या है दोस्तों? रोलिंग प्लान। अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, एक है 1991 और 1992, ये भी दोस्तों हॉलिडे है। क्या है? हॉलिडे। तो 3 बार मेरे दोस्तों छुट्टी होती है।
एक बार तो 1967, 68, 69 में, एक बार 1978, 80 में, एक बार 1991, 1992 के अंदर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, बीच वाला रोलिंग प्लान। अगला क्वेश्चन बताऊंगा इसके बारे में, देखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में 19 जुलाई 1969 को कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और दोस्तों इसका कार्यकाल था 1969 से 1974 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखो, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, वो है दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल होता 1974 से 79। लेकिन दोस्तों 1978 में सरकार पलट गई, इंदिरा गांधी के स्थान पर मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और दोस्तों मोरारजी देसाई ने रोलिंग प्लान लागू किया। क्या रोलिंग प्लान लागू किया? तो ध्यान रखना, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, पांचवी पंचवर्षीय योजना पूरे 5 साल का कार्यकाल नहीं निभा पाई दोस्तों। और ध्यान रखना, ये 4 साल में ही कोलैप्स हो गई, 4 साल में दोस्तों इसे लैप्स कर दिया। अगले 2 साल 1979 और 1980 में रोलिंग प्लान घोषित किया, जो मैं ऊपर लिख चुका हूं। तो दोस्तों 4 साल रही है कौन सी योजना? पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल और केवल 4 साल रही है। सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किया गया? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना सबसे अधिक ग्रोथ रेट मिलता है। और दोस्तों कब टाइमिंग है? 2007 से 2012 के बीच में। और ध्यान रखना कितनी ग्रोथ रेट थी? 7.9%। ये वो सवाल है ना जिनमें दोस्तों तुम्हें तो 5 मिनट लग रही है इस सवाल को पढ़ने में। क्या केवल 5 मिनट लगेंगे? लेकिन मेरी तो दोस्तों इसमें जान निकल गई। क्या मेरी जान निकल गई? घोषणा करना आसान है, उस घोषणा को पूरा करना दोस्तों उतना ही मुश्किल है। क्या उतना ही मुश्किल है? कह तो दिया तुमसे पंचवर्षीय योजनाओं को नस्ते नाबूद करूंगा, लेकिन पसीना टपक गया भाई साहब इन सवालों को निकालने में। लेकिन अंततः अपने परिवार के लिए मैं सफल हुआ दोस्तों, और मैं वो सवाल निकाल कर लेकर आया। तो सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना सन 2007 से 2012 के बीच में, और 7.9%। 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। क्या रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ जो है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। आपसे अगर पूछ ले किसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 के बीच में अंतिम पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका प्रमुख उद्देश्य है, ये सीधा आरएस में पूछा गया सवाल है, रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना आपकी फुल फॉर्म है। नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग तो पहला प्यार है, इतना बेशरम संस्था है दोस्तों, हर बार पेपर में आ जाती है। क्या इसके बारे में नहीं पढ़ाएंगे? बहिष्कार करते हैं किसका? नीति आयोग का बहिष्कार करते हैं दोस्तों। पढ़ा देता हूं, कहीं पेपर में आई जाए। क्या कहीं आई जाए रसगुल्लो, तुम मेरे सिर पड़ जाओगे। 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है नीति आयोग की, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक व्यय किस पर किया गया है? लक्ष्य रखा गया दोस्तों, ध्यान रखना, सामाजिक जो सेवा है इस पर सबसे अधिक व्यय किया गया है, जिसमें शिक्षा आता है दोस्तों और स्वास्थ्य आता है। क्या हेल्थ एजुकेशन जिसके अंदर आते हैं ना, इसमें सबसे अधिक एक्सपेंडिचर जो खर्चा है सबसे अधिक कहां होगा? 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक खर्चा इस सामाजिक सेवा में होगा। ये वो 10 सवाल थे जो भाई साहब पंचवर्षीय योजना में सीधा सीधा टपकते हैं। पंचवर्षीय योजना के अंदर मैंने वो 10 सवाल आपको दोस्तों पढ़ा दिए। क्या आपको पढ़ा दिए 10 के 10 सवाल। सर बिना बाबू सोना के नींद नहीं आएगी, तो मेरा थप्पड़ ले जा। क्या थप्पड़ ले जा सीधा गाल पे, एकदम बढ़िया वाली नींद आएगी। क्या एकदम बढ़िया वाली नींद आएगी।
उस दिन सोचो दोस्तों, उस मंजर को सोचो। क्या? हाँ, उस मंजर को सोचो मेरे दोस्तों, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा और तुम्हारे घर वालों को पता लगेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। क्या खूबसूरत मंजर होगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या? मिलने का मजा भी आएगा। मतलब उस दिन दोस्तों, उस दिन मैं वादा करता हूं तुम्हें उस दिन भी नींद नहीं आएगी। क्या? उस दिन भी नींद नहीं आएगी। उस दिन की नींद नहीं आने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे साथ मेहनत कर लो रसगुल्लो।